बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपको KA फूड्स के किचन में। और आज की रेसिपी भी काफ़ी यूज़फुल होने वाली है क्योंकि आज यहाँ मैं बची हुई चाशनी का इस्तेमाल करके ये पाकिस्तान डे स्पेशल मिठाई बनाने वाली हूँ, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 12 मिनट में हो जाएगी तैयार। तो यहाँ पे मेरे पास है चाशनी बची हुई और ये 1/3 कप है। और ये गुलाब जामुन की बची हुई जो है चाशनी है। चंद दिन पहले ही मैंने फटे हुए दूध के साथ गुलाब जामुन बनाए थे और उसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो अक्सर हमारे पास जलेबी, रसगुल्ले या गुलाब जामुन की चाशनी बच जाती है तो हम उसका इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ मेरे पास है सूजी और ये भी 1/3 कप ही है। और अब शुरू करते हैं। पैन ले लेंगे, पैन में हमें घी डाल लेना है। तो यहाँ पे देसी घी 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ। कोई सा वाला भी आप ले सकते हैं, लाज़मी नहीं देसी लीजिए, बट ये है कि देसी के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और हल्का सा घी गर्म करने के बाद इसमें हमने डाल लेनी है सूजी। फ्लेम बिल्कुल लो लो रखनी है हमने, लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको जो है भुनाई करनी है सूजी की उस टाइम तक जब तक कि खुशबू ना आए और फूली-फूली ना हो जाए। बस कलर चेंज ना होने पाए, सिर्फ ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 1 चम्मच घी मैं और डाल लेती हूँ ताकि सही से इसकी भुनाई हो पाए, क्योंकि मुझे घी थोड़ा-सा यहाँ पर कम महसूस हुआ है। तो बस अब यहाँ पे हमने इसकी जल्दी से भुनाई कर लेनी है। तो ये देखिए, ये अब बिल्कुल फूली-फूली सी हो चुकी है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है सूजी, ये बिल्कुल सेट है, बस इसी तरह से हमें चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं अभी फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि अभी हमने इसमें डालना है शीरा, क्योंकि सूजी भी गर्म है। फ्लेम को ऑफ़ करके शीरा डालेंगे ताकि सूजी एकदम से गुठलियाँ भी ना बनने पाएँ और उछल के बाहर भी ना आए। तो बस शीरा डालने के बाद, चाशनी डालने के बाद अब जल्दी से इसको अच्छी तरह से हमने हिलाते जाना है। और फ्लेम को दोबारा से मैंने ऑन कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने डाली है मलाई, आधा कप मलाई डाली है, दूध वाली मिल्क क्रीम, जो घर में दूध होता है बस वही वाली इसमें मैंने डाली है। जब ये पक जाएगी इसके अंदर तो खोए वाला इसका टेस्ट आएगा, जो कि बहुत अच्छा लगेगा खाने में। बस अब हमने इसको पकाते जाना है उस टाइम तक जब तक ये काफ़ी थिक ना हो जाए और ये बर्तन को छोड़ ना दे। और इसमें जो हमने घी डाला है हल्का-सा, वो उसकी वजह से ये बर्तन को छोड़ देगी और काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पे ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और बस इसी तरह से हमें चाहिए। तो यहाँ पे चूल्हा बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं डालूँगी डेसिकेटेड कोकोनट, कोकोनट का बुरादा, नारियल का बुरादा। तो ये जो है ये भी 1/3 कप है सूजी और शीरा और जो कोकोनट है ये तकरीबन सब इक्वल क्वांटिटी में मैंने रखे हैं। बस इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही टेस्टी ये मिठाई बनेगी। तो आसान भी है बहुत और बहुत कम टाइम में बन जाएगी और इस तरह हमारी चाशनी भी ज़ाया होने से बच जाती है। तो अब इसमें डाल लेंगे ग्रीन फूड कलर, पाकिस्तान डे स्पेशल मिठाई बना रही हूँ मैं, तो इसलिए यहाँ पे ग्रीन कलर डाला है। जो आपको पसंद हो आप डाल लीजिए और ना भी डालिए तो कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे हमने इसको ठंडा कर लेना है और अच्छा, ज़्यादा ठंडी ये नहीं है अभी, ये बस मतलब कि हम हाथों को ये बर्दाश्त कर पा रही हूँ मैं इसको, बस इतनी होनी चाहिए। ज़्यादा ठंडी होगी तो थोड़ी जम जाएगी, सख्त हो जाएगी। अब इसके बॉल बना लेते हैं। इस तरह के हम लड्डू की शेप, जो भी आपको चाहिए मिठाई की शेप, उसी तरह से बना लीजिए। तो मैंने एक गोल लड्डू बना लिया है, एक इस तरह से जो रसगुल्ला या गुलाब जामुन होता है लंबे वाला, इस स्टाइल में बना लेंगे। तो जो भी आपको पसंद हो उसी डिज़ाइन से बना लीजिए। और ये देखिए, हमारी सारी चाशनी ज़ाया होने से बच गई है और मज़ेदार सी पाकिस्तान डे स्पेशल मिठाई बन गई है। बच्चे भी खुश और चाशनी भी ज़ाया होने से बच गई। तो जी, इसके ऊपर कोकोनट जो है वो डाल के डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, कोई ना कोई इसकी जो जिस तरह से आप चाहें। और इसके ऊपर कटा हुआ आप जो है ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। तो जी, गार्निशिंग भी हो गई कंप्लीट। और ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार से हमारी ये मिठाई बन गई, बहुत ही टेस्टी बनी है और सूजी के साथ बनी है तो हेल्दी भी काफ़ी है। बच्चे बहुत ही, और ख़ास तौर पे तो बच्चों को तो बहुत ही फ़रमाइश होती है कि पाकिस्तान डे स्पेशल के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बनाया जाए। तो बस ये 10 मिनट के अंदर मेरी ये मिठाई बन के हो गई है तैयार। और चाशनी जो फ्रिज में रखी थी उसको भी यूज़ में ले आई हूँ मैं, वो भी ज़ाया होने से बच गई है। तो इसका टेक्सचर भी मैंने आपको दिखा दिया, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।